हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छी तरीका से आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज एक नए वीडियो में चल रहे हैं समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.3 यानी 5.3 चल रहे हैं। ये NCERT का बुक है। आज एक लाइन से आपको ये चैप्टर में हम चलेंगे, तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आज है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग निकालें, यानी जोड़ कहता है निकालने के लिए योग। तो सबसे पहला हिसाब है हमारा आज का पहला प्रॉब्लम, यानी पहला का मेरा पहला हिसाब है, कह रहा है ये पहला हिसाब है। ध्यान से देखिएगा, एकदम वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 7 12 2 7 12 10 पदों का 10 पदों तक यानी 10 पदों तक का योग कहता है। देखिएगा ध्यान से, ये पद हमारा एक, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 10 पद इसी तरह जाना है। 10 पद तक का योग कह रहा है निकालने। तो ध्यान से देखिएगा, ये 16 लिखेंगे। ये एपी में है, किसमें है? एपी में। तो हम लिख देते हैं ये पहला पद जो है हमारा ए से शुरू करते हैं। पहला पद 2, इसका कॉमन डिफरेंट निकालते हैं, सार्व अंतर, यानी 7 में से ये 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। n का मान यहां पर कितना है? 10। कितना है? 10 यानी सीरीज का योग का सूत्र होता है S बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला मेरा होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे आपको बैठाना है। n का मान कितना है? ये 10। अब बटे क्या हो जाएगा? 2। ध्यान से देखिएगा, 2 गुना a का वैल्यू प्रथम पद है 2, अब प्लस और n का मान है यहां 10 अब -1 और d का मान कितना निकला हुआ है? 5। ये 5 गुना के रूप में। अब समझ लीजिएगा, ये कटा देंगे, कितना बार में कटेगा? 5 बार। यहां 5 लिख देंगे इंटू 2 गुना 2 तो 4 प्लस, ये देखिएगा 10 में से 1 चला जाएगा 9 और 9 गुना 5 करते हैं, 9 5 45, डायरेक्ट कर दिए। अगला देखिएगा 5, ये कुछ नहीं छिपा है, यहां पे छिपा हुआ है क्या? गुना। 45 और 4 कितना हुआ? 49। कितना हो गया? 49। अब इसको गुना कर लेते हैं। 5 गुना 9, 9 5 45, बाकी 4 और 4 5 चौके 20, अब 20 और 4 24। कितना हो गया? ये हमारा 245 क्या निकल गया? योग निकल गया। ये 10 को पद तक का निकला है। ध्यान से देखिएगा, फिर एक बार बता देते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, 10 पद लिख करके उसको जोड़ लीजिएगा तो वैसे आएगा 245। हमको ये फॉर्मूला के आधार पे बनाना है, परीक्षा के तौर पे 245 आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं दूसरा सवाल में। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है -37, -33, -29 ... 12 पद तक। ये 3 गो पद दिख रहा है और हमारा शेष 9 गो पद नहीं दिख रहा है। तो ये 3 गो पद के लिए देखिए, पहला पद को a मान लेते हैं -37, और उसका कॉमन डिफरेंट d बराबर, ये इसमें -33 में इसको घटाएंगे, घटाओ, ये माइनस क्या हो जाएगा? 37। इसको देखिएगा यहां पर -33 और माइनस गुना माइनस प्लस 37 में 33 घट जाएगा, कितना बचेगा?
यानी +4। डी का मान कितना हो जाएगा 4। एन का मान कितना हो जाएगा ये 12। एन का मान 12 है। ध्यान से देखिएगा ये सूत्र से एस बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा n का मान कितना है 12। यहां 12 अब बटे क्या हो जाएगा 2। 2 गुना ए का वैल्यू कितना है माइनस में 37 प्लस प्लस n का मान 12 तो 12 माइनस कितना होगा 1 और गुना डी का मान क्या निकला है 4। ये 4 गुना के रूप में यहां। अब ध्यान से देखिए ये कट जाए कितना होगा 6। 2 छके 12 6 बार कट गया। 37 गुना प्लस गुना माइनस माइनस 2 गुना 7 2 सत्ते 14 बाकी 1 और 3 गुना 6 1 7 74 प्लस 12 में से 1 चला जाएगा 11 11 चौके 44। यहाँ 44 लिख देंगे। 12 में से 1 चला जाएगा 11 11 गुना 4 तो 44। अब इसको हल कर रहे हैं 6 कुछ नहीं है तो गुना है गुना दे दिए। अब समझिएगा यहां पर -74 में 44 चला जाएगा कितना बचेगा 0 और 7 में से 4 जाएगा 3। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लगा देंगे। अब आपस में इसको गुना कर रहे हैं प्लस गुना माइनस तो माइनस 6 गुना 0 तो 0 और 6 तिया 18। ये 180 क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया है योग हो गया। कोई दिक्कत चलिए इसको भी उतार लीजिए फटाक से। अब चलते हैं तीसरा सवाल में। हमारा तीसरा सवाल जो है कह रहा है 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 21 पदों तक का योग। ऐसा दिख रहा है आपको 3 गो पद तो अंदर बीच में जो है बाकी रेस्ट छिपा हुआ है। उन सब पद को लिख करके जोड़ दीजिए या इस तरह से बनाना है। तो पहला पद ए मान लेते हैं 0.6 उसका कॉमन डिफरेंट डी बराबर 1.7 में आपको घटाना है 0.6 तो कितना बच जाएगा 1.1 बच जाएगा। और n का वैल्यू यहां पर 100 टोटल नंबर कितना संख्या है पद का 100। तो योग का सूत्र होता है s बराबर इसलिए s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा n का वैल्यू 100 बटे 2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है 0.6 प्लस प्लस n का मान यहाँ 100 -1 और d का मान कितना है 1.1 यानी कॉमन डिफरेंट यानी गुना 1.1। ये है आपका सारवंतर। अब इसको हल करते इसको कटा देंगे कितना बार में कटेगा 50 बार में। अब देखिएगा इसको गुना कर रहे हैं 6 दूना 12 एक अंक के बाद दशमलव प्लस 100 में 1 घट जाएगा 99 और 99 गुना इतना करते हैं। देखिएगा 99 गुना 1.1 आपको रफ में करके दिखाते हैं। रफ बगल में आपको कॉपी में लिख लेना है उसी जगह गुना करना है 99 इंटू 1.1 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 9 9 9 9 दूना 18 और 9 1 10 9 9 दूना 18 और 9 1 10 एक अंक के बाद दशमलव एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा हो कितना जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 ये हो गया। अब इसको जो है यहां गुना छिपा है गुना इसको 1.1 को इसमें जोड़ेंगे। जोड़ देते हैं कितना 1.2 जोड़ते हैं 9 2 11 और 9 1 10
9 1 10 के 0 और 1 1, यानी हो गया जाकर के 9 2 11 बाकी 1, 8 1 9 1 10 बाकी 1 और 1 और 1, यानी 110। 110.1। अब आपस में इसको गुना कर लेते हैं, गुना करते हैं। देखिएगा ये पॉइंट देखिए यहीं पे उड़ा देते हैं, बट्टे हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के बदला में एक अंक है तो एक अंक, ये और ये क्या हो गया, कट गया। मेरा कितना बच गया, 5 से गुना कर देते हैं इतना में, तो 5 गुना 1 1101, इतना से कह रहा है गुना करने, गुना करके लिख देते हैं 5055। इसका आंसर हो गया 5505। कितना हो जाएगा, 5505 योग हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से, और वीडियो में आप लोग बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए उतारिए। अब चलते हैं 5.3 का ये पहला का चौथा सवाल। चौथा सवाल में कह रहा है हमारा 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक, यानी 11 वो पद कह रहा है। तो चलते हैं, पहला पद हम मेरा है 1/15, तो 1/15 यहां, और डी इसका कॉमन डिफरेंट, यानी सार्वंतर इसका निकलेगा 12, यानी 1/12 में घटेगा 1/15, 1/15 घट जाएगा। तो समझिएगा यहां पर इसका आपको 12 और 15 का लघुत्तम, थोड़ा सा रफ में आपको लघुत्तम बता देते हैं। रफ में 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिएगा। 3 से खा जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, अब नहीं खाएगा, ध्यान से देखिएगा। 4 तिया 12, अब 12 पंचे कितना हो जाएगा लघुत्तम, 60, यहां पे 60 लिख देंगे। देखिए आपका भिन्न का घटाव जोड़ बता रहे हैं। 12 में से खाएगा 5, 5 गुना 1 तो 5, माइनस है तो माइनस। 15 से इससे भाग लगाएंगे, 15 में 15 से 15 चौके 4, तो यहां 4, 5 में से 4 चला जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 60, 1/60 का कॉमन डिफरेंट निकल गया। और ध्यान से देखिएगा n बराबर संख्या बराबर टोटल कितना पद है, 11 पद है। कितना है, 11 पद है। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर सूत्र होता है s बराबर, योग का सीरीज का सूत्र होता है, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। n का मान 11/2, 2 गुना a का मान 1 बटे कितना है 15, यहां पर बैठाएंगे 15, प्लस है तो प्लस, n का मान 11 माइनस 1, और d का मान हमारा कितना है 1/60, यहां 1/60 निकाले हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, अब 11/2 इंटू, इसके नीचे एक छिपा रहता है, 2 गुना 1 तो 2, अब 15 गुना 1 छिपा है तो 15, प्लस है तो प्लस, यहां पर प्लस। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर 11 में से 1 चला जाएगा 10, और 10 ये कट जाएगा 0 के साथ, तो कितना हो जाएगा 1/0 तो कटिए गया। क्यों कटा देख लीजिए फिर से एक बार, 11 में से 1 चला जाएगा 10, 1 0 कट जाएगा, 1/6 बच जाएगा यहाँ। अब यहां पर बराबर, अब देखिएगा 11/2 ज्यों का त्यों, अंदर में ब्रैकेट की क्रिया 15 और 6 का लघुत्तम कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको फिर से बताना है 15 और 6 का एलसीएम, 3 से खाएगा 3 पचे और 3 दूना है, देखिएगा 3 पचे और 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, आपको 30, आपको लघुत्तम ही बताना पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 15 दूना 2 और 2 गुना 4 तो 4, 2 गुना 2 तो 4, 6 से 6 पंचे 5, 5 गुना 1 तो 5। अब देखिए यहां पर इस जगह बराबर 11/2 गुना, कुछ नहीं छिपा तो गुना है, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 बटे कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब समझिएगा
11 गुना 9 तो 99 और 30 दूना 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या तो आप यहीं पे कटा दीजिएगा, 3 गुना 10 तो 30 और 3 तिया 9। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसको अब मिटा देते हैं, इजी हो गया। 11 तिया 33 अब बटे 10 दूना 20। ये आपको आंसर हो गया, भिन्न के रूप में आंसर हो गया, इतना योग आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उतार लीजिए इसको बढ़िया से। अब चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा का पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहे 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, अंतिमा पद कह रहा है क्या? 84। इसका कहता है योग निकालें। क्या निकालें? का योग। योग निकालें। योग योग कहता है, ध्यान से देखिएगा योग। तो योग निकालने के लिए एपी में जो प्रथम पद और उसका सार्व अंतर और नंबर यानी संख्या कह रहा है, पद की संख्या। तो हम सबसे पहले उसको निकालने का प्रयास करेंगे, पद की संख्या। तो a बराबर प्रथम पद हमारा 7, कॉमन डिफरेंट देखिएगा, इसमें इसको घटाएंगे 10 दूना 20 1 21। अब बटे क्या हो जाएगा? 2। पूर्णांक तोड़ दिए -7। इसकी क्रिया करते, इसके नीचे क्या छिपा रहता है? 1। इसका 2 होगा, 2 और 1 का लघुत्तम 2, भाग लगाएं, एक बार में खाएगा और एक गुना 1 करेंगे 21 माइनस, इससे भाग लगाएंगे 2 यानी 1 से लगाएंगे 2 में 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14 यानी 7 बटे कितना हो गया? 2। कॉमन डिफरेंस 7 बटे 2। और ए एन बराबर दे रखा है मेरा लास्टमा पद 84। एन नहीं दिया है तो हम एन निकाल लेंगे। तो एन निकालने के लिए ध्यान से देखिए क्या करते हैं। एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया हुआ है? 7। अब प्लस n नहीं पता, n पता करने जा रहे हैं, -1 और d का मान दे रखा है 7/2। यहां पर लिखें 7/2, d का मान यहां है, बराबर n का मान कितना दे रखा है? 84 वहां दे रखा है। तो चलते हैं इसकी क्रिया कर लेते हैं पहले। तो ध्यान से देखिएगा, 7 प्लस हो जाएगा। अब देखिए 7/2 गुना n, तो 7/2 n माइनस 7/2 गुना 1 7/2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 84। अब समझिएगा, जात है मेरा 7n अब बटे कितना? 2। 7 गुना n तो 7n/2 लिख सकते हैं, बराबर देखिएगा 84। और इसको उधर लेकर के जाते हैं प्लस 7/2, इस 7 को उधर लेके जाते हैं माइनस हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं, प्लस में तो माइनस। अब देखिएगा या 7n/2 बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 84 में से 7 चला जाएगा, 84 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4 14, 14 में से 7 जाएगा। नहीं, एक बार कर लेते हैं। अच्छा, 84 में से 7 घटा दिए, 84 में से 7 घटा दिए तो 77, कितना बचेगा? 77 प्लस कितना है? 7/2। कोई दिक्कत? इसका भिन्न का आप जोड़ घट कर लेते हैं, 7n/2 बराबर, इसके नीचे एक छिपा रहता है, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2। समझिएगा, 2 और 1 छिपा हुआ है, 2 लघुत्तम हो गया। अब भाग लगाएं, 2 से 1 2 बार में कटेगा, 77 गुना 2 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 154। अब प्लस 2 से 2 में भाग लगाएं, एक बार में क्या आएगा? 1 गुना 7 तो 7। अब समझिएगा, ये 2 और ये 2 नीचा में कट जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, यहां पर 7n, यहां पर देखिएगा 7n इज इक्वल टू 54
154 7 को जोड़ेंगे, 7 4 11, बाकी एक 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी 154 में 7 लगाएंगे तो जोड़ेंगे तो 161, इसलिए n बराबर हो जाएगा 161/7। कट रहा है क्या? 7 दूना 14, 7 दूना 14, बच गया क्या इस जगह 2, 7 21, यानी हमारा 23 क्या निकल गया? ये 23 ये पद है, 84 तक जाने में 23 वो पद है। अब लिखेंगे योग बराबर कर रहा है, योग बराबर फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 इंटू a प्लस nवा पद। nवा पद रहेगा, समझिएगा, अगर nवा पद दिया रहेगा, योग कहेगा निकालने के लिए और संख्या निकला हुआ रहेगा, तो फॉर्मूला होता है s बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले पर। वो वाला लॉन्ग वाला लेंथी फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 23/2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 7, तो 7 प्लस n का मान कितना है 84, ये 84 यहां पुट कर देंगे। अब इसको हल कर देते हैं, 23/2 अब गुना छिपाए, गुना 7 4 11, 7 4 11, बाकी 1 और 1 91, इसके नीचे क्या छिपा है 1, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो हम गुना कर लेते हैं, 91 गुना इतना, तो यहां 23 गुना 91 करते हैं रफ में, 23 गुना 91 करते हैं, 9 गुना 3 तो 3, 1 गुना 3 तो 3, इतना उतर जाएगा, 23 गुना 1 तो 23, और 9 से करें 9 3 27, बाकी 2 और 9 2 18 2 20, 3 और 7 2 9 और 2, कोई दिक्कत नहीं, यानी 20 93, यानी 20 93, अब बटे क्या हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए आराम से। तो अब चलते हैं दूसरा सवाल में कह रहा है 34 प्लस 32 प्लस 30 इन बारी बारी से डॉट 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 10, यानी 10 पदों का nवा पद। तो a बराबर प्रथम पद 34, उसका कॉमन डिफरेंशियल बनकर 32 में 34 घटाएंगे, बराबर -2, कॉमन डिफरेंट आ गया, और n बराबर मेरा वाट, क्या है n बराबर वाट, और nवा पद मेरा दे रखा है 10, क्या दे रखा है 10। तो ध्यान से देखिएगा, इसका कहता है योग निकालने के लिए, योग निकालने के लिए आपको संख्या यानी नंबर चाहिए, और बाकी नंबर के लिए इतना दूर तक हम चल रहे हैं, तो दे रखा है क्या, दे रखा है यहां पर, इसलिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an का फॉर्मूला ये लगा दिए n निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, a का मान 34, ये 34 प्लस n का मान पता नहीं है -1 गुना d अभी तुरंत निकाले -2 इज इक्वल टू an का मान कितना दे रखा है 10, अंतिमा पद। ध्यान से देखिएगा, 34 प्लस नहीं -2 गुना n, तो -2n हो जाएगा, यहां माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 1 तो 2 बराबर 10, कोई दिक्कत नहीं, इस जगह या। अब समझिएगा जात मेरा कौन सा है, -2n को इधर ला दिए, बराबर ये 10 है, 10 लिख दीजिए कहती हूं, 34 और 2 36, 36 को उधर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में ये 36 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या -2n बराबर 36 चला जाएगा 10 प्लस में, तो कितना बचेगा -26, 36 माइनस में है, ये प्लस 10 में घटेगा तो माइनस का चिन्ह करिएगा, माइनस और माइनस यहां प्लस कर देंगे, इसलिए संख्या बराबर निकल जाएगा 26 बटे कितना 2, कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 13 बार में, संख्या क्या निकल गया 13। अब देखिएगा, अब यहां पे लिखेंगे सीरीज का योग बराबर s बराबर
एस बराबर दूसरा फॉर्मूला बताए हैं अगर दी एनमा रहने पर, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला बताए हैं अभी तुरंत। अब समझिएगा, इधर लिख रहे हैं n का मान कितना है हमारा 13, तो क्या निकल जाएगा 13/2 इंटू ए का वैल्यू यहां पर 34, ये 34 प्लस एन का मान 10, एनमा पर 10। अब समझिएगा 13/2 गुना ये आपस में दोनों जुटेगा 44 हो जाएगा। इसके नीचे क्या छिपा रहता है 1, कट रहा है 2 एकम 2, अब 22 दूना 44। अब 13 गुना कितना करेंगे 22, कर लीजिएगा 13 दूना 26, बाकी 2, 13 दूना 26 और 2 26 2 28, यानी 286 इस सीरीज का योग निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको उतार लीजिए आराम से। तो अब चलते हैं तीसरा सवाल में। हमारा तीसरा सवाल लास्ट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230 तक का योग कहता है निकालने माइनस में। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमको पहला पद योग निकालने के लिए प्रथम पद, उसका सार्वंतर और उसकी संख्या, पद की संख्या जरूरत होती है। लेकिन यहां पर अंतिम में पद गया है -223, इसमें अंतिम पद हमको दिया हुआ है लेकिन पद की संख्या नहीं पता है। उस संख्या का पता करते हैं। देखिए वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो में एकदम बने रहिए। -5 उसका कॉमन डिफरेंट, -8 में घटाओ, ये घटाएंगे, घटा दिए, देखिए 5 है, देखिएगा -8 में इसको घटाएंगे। कॉमन डिफरेंट निकालने के लिए आप 5.1 5.2 वीडियो के प्ले लिस्ट में, वो प्ले लिस्ट जाके खोलिएगा, 5.1 5.2 एकदम सीरियल बाय सीरियल आपको मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। तो -8 में हम -5 को घटा दिए, घटाओ, घटा दिए। अब देखिएगा इसको हल कर रहे हैं, -8 प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 5 हो गया, घटेगा तो कितना निकल जाएगा -3। इसका कॉमन डिफरेंट यानी डी बराबर निकल गया -3। अब देखिएगा n बराबर व्हाट यानी क्या होगा, और लास्टमा पद दे रखा है, एनमा पद मेरा कितना -230 ये दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत इजी सवाल है, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अब देखिएगा क्या होता है, इसलिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an का फॉर्मूला लिख लिए। ये देखिएगा an बराबर इधर नहीं लिख के इधर लिखते हैं ताकि हमको अंक में उसका संख्या जो दिया हुआ है बैठाने में मदद मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, तो a का वैल्यू -5, यहां -5 प्लस n का मान पता नहीं, n लिख दिए -1, गुना d का मान कितना निकाले -3, घेर के -3 बराबर बराबर -230 अंतिम पद है। इस जगह देखिएगा, या -5 प्लस नहीं देंगे, -3 गुना प्लस तो -3n, और देखिएगा ध्यान से बनाइए रखिएगा, -5 फिर इसके -3 गुना -3 हो गया, फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 1 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा -230। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां -3n, इसको जाते पहले किधर ला दिए, -5 में से 3 चला जाएगा -2, -230 जो का त्यों ये लिख दिए। -5 में 3 चला जाएगा -2 को इधर लाएंगे तो प्लस लेकर के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। या -3n बराबर हो जाएगा -200 कितना हो जाएगा 28, माइनस और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए n बराबर हो जाएगा -228, अब बटे कितना हो जाएगा 3, कटेगा यह 3 × 7 = 21,
और 3 छाक 18, तो n का मान कितना निकल गया 76। क्या निकल गया 76, नंबर 76 निकल गया। अब कहता है योग निकालने के लिए, योग, तो योग बराबर फॉर्मूला होता है, बताए हैं आपको, n/2 इंटू a प्लस nवा पद। अगर nवा पद रहेगा तब, नहीं रहेगा तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। n का मान कितना है, यहां पर n का मान लिख रहा है 76, ये 76 बटे कितना 2, a का वैल्यू कितना है माइनस में 5, यहां -5 प्लस n का मान दे रखा है माइनस में घेर के कितना है -230, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 76/2 -5, अब प्लस गुना माइनस तो -200 कितना होगा 30, कोई दिक्कत नहीं। तब माइनस नहीं 76/2 गुना देखिएगा यहां पे कटा देते हैं, ये कट जाएगा, 2 कम 2, इसका कितना होगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16 38, यानी क्या हो गया 38 गुना, आपस में जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 235, -235। अब गुना करने के लिए जा रहे हैं, आपको रफ में गुना बता रहे हैं, यहां पर गुना बताने जा रहे हैं, तो करेंगे 235 गुना 38, 8 पंचे 40 बाकी 4, 8 तिया 24 4 28 बाकी 2, और 8 दूना 16, 16 2 18, ये होगा 3 पचे 15 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 8 5 13, 13 बाकी 1 8 1 9 और 8, यानी 89 30, क्या हो गया माइनस निकल गया, माइनस में 89 और 30, ये आंसर हो गया फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से, लाइट कट गया था। चलिए अब चलते हैं तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि एपी में, ये सब एपी में दे रखा है, ठीक है, हमको एपी इस बार नहीं दे रखा है, इस बार मान निकाल करके ही दिया है, कह रहा है इसका योग निकालें, देखिएगा ध्यान से, तो कह रहा है एन निकालें और इसका योग निकालें SN, तो ध्यान से देखिएगा, इसलिए यहां पर दे रखा है an बराबर, तो मेरा an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, ये दे रखा है। यहां पर ध्यान से देखिएगा 5 प्लस n का मान नहीं पता है, n का मान नहीं दे दे, d का मान दे रखा है 3 गुना के रूप में 3, an का मान दे रखा है 50, कितना दे रखा है 50। ऊपर के वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, बता दिए ऐसा वाला टाइप का, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 3 गुना n तो 3n, माइनस 1 गुना 3 तो -3 बराबर कितना होगा 50, कोई दिक्कत नहीं। या अब देखिएगा ये 3n जो का त्यों लिख दिए, बराबर है बराबर दे दिए, ये 50 जो है, ये 50 भी हम बराबर लिख के इधर लिख दिए, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर 3n बराबर हो जाएगा 48 में 2 45, सॉरी 50 में से 2 चला जाएगा 48 बचेगा। अब गुना के रूप में है, n बराबर n का मान अब निकाल रहे हैं, ये गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, कितना बार में कटेगा 16 बार में, तो n का मान हमारा क्या निकल गया 16। अब कह रहा है क्या, अब इधर लिख रहे हैं, आप लोग नीचे में लिखिएगा, अब यहां पर कह रहा है
ध्यान से देखिएगा, Sn बराबर, Sn का आपका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू जब nवा पद रहे तो a प्लस an हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस an। ये योग का फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, n का वैल्यू कितना है, n का मान निकाले हैं अभी तुरंत 16/2। a का वैल्यू यहां पर दे रखा है 5, ये 5 प्लस n का मान दे रखा है 50, ये 50 यहां पर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 16/2 गुना 50 और 5 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। अब बटे एक जगह एक छिपा रहता है, ये कटाएंगे, 2 गुना 1 तो 2 और गुना 8 तो 16। अब यहां पर गुना कर रहे हैं, 8 गुना 55, क्या कर रहे हैं? 55। 5 अट्ठे 40 और 8 पंच 40 और 4 44। क्या हो गया? 444 इसका टोटल योग निकल गया। क्या निकल गया? इस सेटी का 444। तो इसको उतार लिए जल्दी से, फटाक से। तो ध्यान से चलिए, अब जो है दूसरा सवाल हम चले, तीसरा का दूसरा सवाल में कह रहा है प्रथम पद a बराबर 7 और इसका 13वां पद 35 है। क्या कह रहा है? 13वां पद 35 है। कह रहा है d निकालने के लिए और s13 निकालने के लिए। s13 यानी 13 हम मेरा संख्या इस बार दे रखा है n। तो ध्यान से देखिएगा, तो a बराबर तो है 7 और d बराबर निकालना है, n बराबर दे रखा है 13 और d बराबर और s13 बराबर हुआ, यही कह रहा है। तो हम सबसे पहले a13 लगाते हैं। a13 का सूत्र होता है a प्लस 12d। a प्लस 12d बराबर कितना दे रखा है? 35। अब देखिएगा, यहां d का मान निकालने जा रहा है। a का मान 7, अब 12d, d का मान पता नहीं, d रहने देंगे। अब 35 जो का त्यों। अब देखिएगा, या 12d अब 35 इधर लेकर के आएंगे, कितना 7 हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा? 12d बराबर हो जाएगा कितना? देखिएगा ध्यान से, 35 में से 7 चला जाएगा, 15 में 8 गया 28, कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। इसलिए d बराबर हो जाएगा हमारा 28 बटे ये 12। कितना हो जाएगा? 28 बटे 12। तो हमारा d का मान है इसके 6 बार में, आई कितना बार में? 14 नहीं, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी d का मान मेरा कितना निकल गया? 7 बटे 3। कोई दिक्कत नहीं, d का वैल्यू निकल गया मेरा 7 बटे 3। तब कहता है s13 निकालने के लिए। क्या कहता है? s13, d का मान हो गया 7 बटे 3, d का वैल्यू निकल गया। s13 का फॉर्मूला होता है s13 का तो n बटे 2 इंटू a प्लस an। क्या होता है? a प्लस a3 जिसको कहते हैं। तो n का मान मेरा है 13/2 इंटू a का मान मेरा है 7 प्लस a13 का मान 35। कितना है? 35। अब देखिएगा, 13/2 गुना 7 5 12 42, कितना हो गया? 42 बटे, ये कटेगा कितना बार में? 21 बार में। 13 गुना 21 करेंगे। क्या? 13 गुना 21 रफ में 13 और 13 दूना 26, 3। चलिए उतार लीजिए। सवाल नंबर 3 का 3 नंबर प्रॉब्लम। 3 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है a12 यानी पारमा पद हमारा दिया है 37। कितना दे रखा है? 37। और क्वेश्चन है और d बराबर शार्प अंतर दिया है 3। ये दिया है, आपका दिया है
ए और एस 12, ए और एस 12, एस 12 ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा, एस 12 और एक कहता है मान निकाले, प्रथम पद कह रहा है निकालने के लिए, यहां 16 लिख देंगे। कह रहा है क्या, ए 12 का सूत्र होता है ए प्लस 11D बराबर कितना दे रखा है 37। ये दिया हुआ है, समझिएगा, ए लिख दिए। 11D का मान कितना है 11 गुना 3 बराबर 37, या ए प्लस 11 गुना 3 करेंगे 33 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 37। अब ए बराबर यानी प्रथम पद 37 माइनस कितना हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे 33, तो बराबर घट जाएगा तो 4। हमारा ए का मान कितना निकल गया, इस ए का कहता था 4, ये आंसर हो गया यहां पर। अगला कर रहा है एस 12 तथा एस 12 का सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एन का मान ए 12 दिया हुआ है, तो ए 12 यहां पर बैठा देंगे। एन का मान कितना दे रखा है 12 है, अब बटे 2, ये 12 एन 12 तो 12 लिख दिए, इंटू ए का मान कितना निकला हुआ है 4, अब प्लस कितना हो जाएगा 37, ये हमारा 37 यहां आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा गुना, यहां पर कुछ नहीं है तो गुना छिपा हुआ है, 37 और 4 कितना हो जाएगा 7 4 11 और 3 1 4 41। अब इसको गुना कर देते हैं, 6 और 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 246। एस 12 का मान निकल गया, हमारा ए का वैल्यू निकल गया 4 और एस 12 का मान कितना निकल गया 246। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं तीसरा का चौथा सवाल, ध्यान से देखिएगा, चौथा प्रॉब्लम में आ गए। चौथा प्रॉब्लम कह रहा है ए 3 बराबर 15, यानी तीसरा पद दे रखा है 15, इसके बाद दे रखा है और एस 10, यानी 10 पदों तक का योग, इसका मतलब हुआ 10 पदों तक का योग दे रखा है 125। ये हमारा दिया है, क्या है दिया है। तो कहता है हमारा डी और ए 10 निकालें, सार्व अंतर और 10वां पद निकालें, 10वां पद ज्ञात करें। समझिएगा यहां पर ए 3 तीसरा पद दिया है 15 और 10 पदों तक का योग दिया है 125। कहता है इसका सार्व अंतर और 10 पदों तक का, मतलब कि 10वां पद पे क्या होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, तो दे रखा है A3, यहां पर A3 बराबर दे रखा है 15। आप समझ लीजिए यहां पर, इससे हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसका सूत्र होता है A प्लस 2D, इसका होता है तीसरा पद का 2D बराबर कितना दे रखा है 15। इस समीकरण 1 हम मान लिए। फिर कह रहा है, फिर हमारा क्या कह रहा है 10 पदों तक का योग दे रखा है, योग दे रखा है, कितना दे रखा है 12, यानी 125 दे रखा है, 12 नहीं। अब इसका हम सूत्र लगाते हैं, या 10/2 इंटू 2a प्लस
n का मान कितना होगा, n का मान यहाँ 10, 10 माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा d का मान तो पता नहीं है, n का मान तो 10 तो पता है, बराबर कितना 125। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। यहाँ 5 इंटू 2a प्लस 10 में 1 चला जाएगा 9, 9 गुना d तो 9d बराबर 125। अब इसको गुना कर लेते हैं दोनों के साथ, 2 गुना 5 गुना 2 करेंगे 2a तो 10a प्लस 5 गुना 9 करेंगे 9 पचे 45d बराबर कितना हो जाएगा 125। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर, अब देख लीजिए 5 दूनी 10 अपन 9 45, इस 5 को जो है हम डायरेक्ट यहां पर भाग दे सकते थे, क्या डायरेक्ट भाग देते तो कुछ छोटा हो जाता, तो डायरेक्ट भाग दे देते हैं हम, थोड़ा सा भाग दे देते हैं, एक स्टेप हमको लिखना नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इस जगह देखिएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, गुना के रूप में यहां आएगा तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, छोटा हो जाएगा कुछ समीकरण। अब देखिए या 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा, कटेगा आपस में, 5 दूनी 10 अब 25 25 25 पंचे 725, ये समीकरण क्या हो गया हमारा, सेकेंड हो गया। समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से, किसी विधि से हम a और d का मान पता कर रहे हैं, तब ना हम बैठाएंगे, d का भी मान निकल जाएगा। यहां पर लिख रहे हैं हम, अब समीकरण फर्स्ट हमारा निकल चुका है, a प्लस 2d बराबर 15, ये समीकरण 1 है। दूसरा नंबर में निकला हुआ है 2a प्लस 9d बराबर कितना निकला हुआ है 25, ये समीकरण हमारा कितना है 2 है। अब समझिएगा यहां पर इस समीकरण को हल कैसे करते हैं। किसी एक राशि को हम गुना करके बराबर करेंगे, इसको हम 2 से गुना कर लेते हैं और इसको किससे कर लेते हैं, 1 से। 2 गुना a तो 2a, 2 गुना 2 4d बराबर 15 गुना 2 तो 30, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। a और d का मान हम पता कर रहे हैं तब ना बैठाएंगे। अब समझिएगा, इस जगह लिखेंगे दो ही वर्ड सिर्फ घटाने पर, यहां पर इसके सीधा में, तो इसका चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब बच कितना गया, 9d माइनस में और 4d प्लस में, माइनस हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 25 में 30 चला जाएगा प्लस, कितना बच जाएगा, तो -5 बच जाएगा मेरा, -5 नहीं +5, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में, प्लस हो गया, इसलिए हमारा d का मान वह हो गया, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, -5/5, ये आपस में कट जाएगा, कितना हो गया 1। ये d का हमारा निकालने के लिए कह रहा था, ये d आंसर हो गया। अब हम जो है ये 10 निकालने के लिए हमको प्रथम पद की जरूरत है, तो इसी समीकरण में जो है हम d का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर रखेंगे d का मान, तो समीकरण हमारा है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये समीकरण 1 है। हमारा d का मान यहां रखेंगे तो a का निकल जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, 2 गुना d का मान -1 तो -1 लिखेंगे 15। आप समझ लीजिए a बराबर डायरेक्ट कर देते हैं 15, इधर 15 और -1 गुना 2 -2 को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 2, तो कितना निकल गया हमारा 17, a का मान कितना निकल गया 17। अब कह रहा है एक आंसर और लाने, अब
A10 बराबर, A10 बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस 9D, ये फॉर्मूला बताए हैं आपको। A का मान 17 प्लस 9 गुना D का मान माइनस में 1, तो देख लीजिए यहां पर बराबर 17 प्लस 9 गुना, यानी प्लस गुना माइनस तो माइनस, और 9 गुना 1 तो माइनस 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हमारा कितना निकल गया, ये 10वें पद पर हमारा 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से इत्मीनान के साथ, एकदम क्विक। अब चलते हैं तीसरा का 5वां सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए, वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए। तो कहता है डी का मान, सार्व अंतर दे रखा है पहले, डी बराबर 5 और डी बराबर 5 और S9 बराबर 75, S9 इज इक्वल टू 75, ये दे रखा है 75 दिया है। क्या है, ये बात जो है दिया है, कहता है क्या, हमारा A और A9 ज्ञात करें, A और 9वां पद ज्ञात करें, A9 आपको कहता है ज्ञात करें। ध्यान से देखते जाइए आराम से। अब देखिए यहां पर सोल्व, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एकदम ध्यान से इत्मीनान के साथ देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता है सार्व अंतर 5 दिया हुआ है, S9 9 पदों का योग दिया है, 9 पदों का योग, S9 का मतलब हुआ 9 पद, और A9 का मतलब हुआ कि 9वां पद पे क्या है, 9वां पद पे क्या है, यानी 9 पद का योग दिया है, 9वां पद का पर क्या है। तो चलिए ध्यान से देखिए, दिया हुआ है हमारा, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो S9 बराबर दे रखा है 75, ये दे रखा है, तो समझ लीजिए ए इसका फॉर्मूला, यानी N का मान दे रखा है 9 दे रखा है, और D का मान दे रखा है 5, तो A निकाल लेंगे उससे। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, S9 का, N का मतलब 3 है, 9 है, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1, N का मान 9 घटा 1 गुना D का मान कितना है 5, ये 5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 75, ये दे रखा है, या 9/2 इंटू 2A पता नहीं है हमको ए का मान। अब देखिए 9 में से चला जाएगा 8, 8 पंचे, इस जगह हुआ 40, बराबर कितना हो जाएगा, ये 75 ज्यों का त्यों। अब समझ लीजिए, अब समझिएगा, यहां पर इस 2 को जो है यहां पर भेज देते हैं कोणात्मक गुना में, और इसको गुना कर लेते हैं। 9 गुना 2A, 9 दूना 18A प्लस 9 गुना 40 करेंगे तो 0 और 9 चौके 36, 360। अब बराबर, अब 75 गुना कितना होता है 150, ये 2 से यहां से गुना कर ले गुणात्मक, इसको ऊपर से साथ गुना कर दिए और इसको यहां भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा 18A बराबर 150, इधर उसको लेकर के जाएंगे तो माइनस लेकर के जाएगा 360, या 18A बराबर घटेगा, आपस में घटा देते हैं 0 और 1 और इस जगह 2, माइनस 210, अब माइनस बड़ी का चिन्ह माइनस, इसलिए ए बराबर हो जाएगा माइनस 210 बटे कितना 18, ये कटा रहे हैं, अब देखिएगा कटा रहे हैं, ध्यान से देखिए, कटा रहे हैं 18 और इसको कटा रहे हैं, इसको 3 से, 3 छाक 18
3 7 21 एगो 0 हो गया कितना -70 कितना 6। इसको फिर कटा रहे हैं, इसका 3 और इसका कितना हो जाएगा 35 बराबर निकल गया -35 बटे हो गया -35/3 ए का मान निकल गया। अब यहां कह रहा है हमारा ये आंसर हो गया, एक क्या हो गया, ये आंसर कर गया हमारा। कह रहा है A9 का फॉर्मूला क्या बताएं, A + 8D, ए का मान वैल्यू आ गया मेरा -35/3 प्लस 8 गुना डी का मान दे रखा है 5, यहां 5 रख लेंगे। आप समझ लीजिए -35/3 प्लस 8 गुना 5 8 5 40, इसके नीचे छिपा है। इसका भिन्न का जोड़ घटाओ 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो -35 प्लस हो जाएगा कितना 3 से गुना कर देंगे 3 चौके 12 120, आपस में घटा लेंगे। अब 120 यानी 120 में 35 चला जाएगा 10 5, इस जगह बच गया 1 10 11 में से 3 चला जाएगा 8, अब माइनस का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह रहेगा 85/3, कितना आ गया मेरा, इतना भराएगा ये, ठीक है 85/3। चलिए इसको उतार लीजिए आराम से। अब चलते हैं आगे छठा सवाल में। हम छठा सवाल हमारा कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, तीसरा का छठा सवाल चल चुके हैं। अब देखिए कितना रफ्तार में चल रहे हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। और छठा सवाल में हमारा है a बराबर 2 d बराबर 8, इसका सारवंतर 8 दे रखा है। इसके बाद है ए और एस एन और एस एन बराबर दे रखा है 90, क्या दे रखा है 90 दिया है, ये लिख देंगे यहां पर दिया है, ये दे दिया है। कहता है क्या, इसमें एन और एन ज्ञात करें, एन का मान और एनवा पद ज्ञात करने कहता है, एन ज्ञात करें, ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, सोल्व ध्यान से देखिए, दिया है हमारा कि ये दिया है, यहां से चलेंगे एस एन बराबर 90, ये दिया है। अब इसका फॉर्मूला आपको क्या बताएं, ध्यान से देखिएगा, n/2 × 2a + n-1 × d बराबर 90, ये ध्यान से देखिएगा। या n का मान तो पता नहीं, निकालना है हमको 2 गुना a का मान 2 बैठा दिए यहाँ पे, प्लस n का मान पता नहीं रख दिए n-1, d का मान 8 गुना के रूप में 8 बराबर कितना 90, कोई दिक्कत नहीं। या n/2 2 गुना 2 तो 4, प्लस देखिए 8 गुना n तो 8n, 8 गुना 1 तो 8 बराबर 90, ये चलता रहेगा। अब समझिएगा यहां पर देखिएगा, ये इसके साथ में गुना कर लेते हैं, पहले इसकी क्रिया कर लेते हैं, n/2 एक बार फिर 8n लिख दिए, 4 घटेगा -8 में, तो माइनस क्या बच जाएगा 4 बराबर कितना 90। अब गुणात्मक गुना कर लेते हैं, पहले ऊपर गुना करते हैं, ये नीचे में जो रहेगा इसको कर लेते हैं यहां से डायरेक्ट, 8 गुना n तो 8n², n गुना -4 तो -4n बराबर, इसको गुना कर लेते हैं 9 दूना 18 यानी 180, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पे समझिएगा, 8n² -4n इधर लाके आएंगे तो -180 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहां पर 4 दूनी चरखा से खा जाता है, 4 चौके 16 4 पंचे 20,
इसका मतलब है 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 कॉमन जैसे किए, तीसरा बच गया अंदर में 2n² माइनस 2n माइनस 4 कॉमन कर लिए, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 45 बराबर कितना 0। अब देखिएगा ये 4 इधर जैसे भेजते हैं तो 0/4 हो जाता है, तो उसका मान कितना हो जाएगा 0 डायरेक्ट। यहां पर देखिए 4 कॉमन लेते हैं, यहां से 4 कॉमन लेते हैं। 4 जैसे कॉमन किए तो देखिएगा क्या बचेगा, 4 दूनी 8 n² बचेगा माइनस n बच जाएगा, अब माइनस 4 चौके 16 4 पंचे 20 45 बराबर 0। अब इस 4 को जो है इधर जैसे लेके जाते हैं तो 0/4 हो जाता है, इसका मान कितना हो जाता है 0। तो 0 कर लेंगे तो 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर कितना बच गया 0। ये द्विघात गुणनखंड आ गया, क्या आ गया द्विघात गुणनखंड। अब इसको द्विघात गुणनखंड को तो देखिएगा तोड़ने के लिए क्या करते हैं, माइनस n माइनस कितना हो जाएगा 45 बराबर कितना 0। अब देखिएगा या प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना करते हैं तो 90 हो गया माइनस 90। इसको जो है जोड़ने और घटाने के बाद 20 होना चाहिए, तो कितना आएगा, कितना है 10 नमा 90 10n अब प्लस 9n अब माइनस 45 बराबर कितना 0। ये देखिएगा इन दोनों में से कॉमन कर लेते, ई पद और ई पद में तो 2 है 2 ले लिए, n यहाँ एक है n ले लिए, यहाँ बच जाएगा n माइनस 5। आप प्लस 9 कॉमन कर लेते हैं साहब, n माइनस कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। अब देखिएगा 2n अब प्लस 9 एक साथ रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर है, n माइनस 1 को लिखते हैं। अब समझिएगा 2n माइनस 2n प्लस 9 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर 0। n बराबर कितना हो गया, इधर लेके जाएंगे तो प्लस 5 और इसको देखिए 2n बराबर माइनस 9, इसलिए n बराबर हो जाएगा माइनस 9/2। ये माइनस में जैसे आ गया ना ये ओमान हो गया, क्या हो गया ओमान हो गया, क्योंकि संख्या जब भी होता है तो माइनस में नहीं होता है, तो ये हो गया क्या, ये मान हो गया, यानी मेरा n निकल गया कितना 5। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया उत्तर हो गया। अब कह रहा है an बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। a का मान जो है पता है हमारा 2 तो 2 लिख दिए, n का मान अभी तुरंत निकला है 5 तो यहाँ 5 घटाओ 1 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा नहीं समझिएगा, यहाँ d का मान नहीं रखे, d का मान 8 यहाँ 8 रखाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 4 8 32 कितना हो गया 32 बराबर 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। ये हमारा एसन का मान निकल जाएगा, कितना इजी ढंग से बना। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से। अब चलते हैं अगला सवाल हमारा कह रहा है 7वां, तीसरा का 7वां प्रॉब्लम में कह रहा है, देखिएगा ध्यान से कितना हल्का सवाल है। यहां पर छठा सवाल क्लियर हो गया। 7वां सवाल में हमारा कह रहा है a बराबर नंबर 7, a बराबर प्रथम पद दे रखा है यहां पर 8, an बराबर दे रखा है 62 यानी 62 और sn बराबर 210, sn बराबर दे रखा है 210। ये दे रखा है, दिया है ये, यानी ये दिया है क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है हमको निकालने के लिए क्या n और d संख्या और सर्व अंतर n और d ज्ञात करें, ये कह रहा है हमारा। चलिए इसको एकदम वीडियो में बने रहिए। सोल्व दिया हुआ है हमारा क्या, देखिएगा sn बराबर 210,
एक एसएन का हम फॉर्मूला बताए हैं, देखिएगा एस एन बराबर 210 जो दिया है उसको लिखते हैं। ये एसएन का फॉर्मूला होता है, एन का मान लिखा है n/2 इंटू ए प्लस एन पर, ये बताए हैं बराबर 210। एन का मान निकालना है, देखिए कितना इजी ढंग से, n/2 इंटू ए का मान 8 रख देंगे प्लस एन का मान 62 रख देंगे, 62 बराबर 210। अब देखिएगा या n/2 गुना 62 8 कितना हो जाता है 70 बराबर कितना 210। आप समझिएगा, इसको कटाते यहाँ पे 2 एकम 2 35 बार में ही कट जाता है ना, तो हो गया कितना 35 n अब बराबर 210, इसलिए n बराबर हो जाएगा 210 बटे 35 डायरेक्ट कट जाएगा 35 6 बार में कट जाएगा, n का मान कितना आ गया मेरा 6। अब यहां पर कह रहा है ध्यान से देखिएगा d का मान हम कैसे निकालेंगे, n का तो मान निकल गया, एक आंसर यहां हमारा हो गया। अब d हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से d निकालेंगे, ये दिया है ए एन बराबर मेरा 62 दे रखा है, यहां से निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बताते, a इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62, ये हम बताए हैं। a का मान यहां से रखेंगे 8, ये 8, n का मान अभी तुरंत निकाले 6 - 1 इंटू डी निकालेंगे बराबर 62। आप देख लीजिए यहां 8 प्लस ये देखिए 6 में से एक जाएगा 5, 5 गुना डी तो 5d बराबर कितना 62। अब देखिएगा यहां पर 5d इधर रखते हैं, जिसका मान निकालते हैं बाएं साइड में बराबर 62 लिख देते हैं, इसको उधर जंप कराते हैं 8 आ जाता है। अब देखिएगा 5d बराबर हो जाएगा 62 घटेगा 10 12 में 8 गया 4 और 5 54 हो गया, इसलिए d बराबर हो जाएगा 54 बटे कितना हो जाएगा 5, ये 5 भाग लग जाएगा यहां आकर के, ये हमारा कितना निकल गया d का मान 54 बटे 5। कितना इजी ढंग से बना, चलिए इसको उतारिए बढ़िया से। अब चलते हैं तीसरा का 8वां सवाल में। 8वां सवाल देखिएगा क्या रोचकदार है, ये 8 नंबर सवाल है हमारा। 8 नंबर सवाल में कहता है an बराबर 4, an बराबर तो 4 कोमा d बराबर 2, तार बनतर इसका 2 और sn बराबर, और यहां पर दे रखा है sn इज इक्वल टू sn बराबर -14, ये -14 ये दिया है आपको, कितना दिया है -14 दिया है। कहता है यहां पर निकालने के लिए कह रहा है n और a का मान निकालें, इस बार n तथा a ज्ञात करें, ये कह रहा है, ये हमारा ज्ञात करें, ये हमारा तेरा हिसाब। तो ध्यान से देखिएगा, जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। हमारा an दिया है, an बराबर 4 दे रखा है, ये दिया है। इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4, ये दिया है। या a का मान नहीं दिया है, a का मान नहीं लिखेंगे, a ही लिखेंगे। n का मान भी नहीं दिया है, इसको n का -1 और d का मान दे रखा है यहाँ 2 बराबर 4। ध्यान से देखिएगा, a नहीं दिया है, लिख देंगे a, 2 गुना n तो 2n, 2 गुना 1 तो 2 बराबर कितना 4। ध्यान से देखिएगा फिर a प्लस 2n, अब देखिएगा बराबर 4, अब उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। अब देखिएगा a प्लस 2n बराबर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यहां से a का मान निकाले हैं, इसलिए a बराबर हो जाएगा 6 और घटाव कितना आ जाएगा 2n। a का मान हम यहां से निकाल लिए,
अब उसमें आगे एसएन कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब एसएन बराबर दे रखा है कितना, -14। ये दिया है आपका यहां पर ही इसका फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला बताएं, वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, n/2 इंटू ए प्लस एनमा पद हमारा दिया है, ये बैठा देंगे, कितना इजी बनेगा, बराबर -14। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा, अब इधर लिखते हैं हम थोड़ा सा, n का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है ना, तो n/2 ही लिख देंगे। a का मान आपको यहां निकला हुआ है 6 - 2n, क्या लिखेंगे, 6 - 2n प्लस, यहां पर प्लस an का मान यहां पे दिए रखा है 4, यहां पे 4 बराबर कितना है, इधर -14 है, ये -14 जो का त्यों। अब समझ लीजिए, n/2 इंटू -2n, इसको शुरू में लिख देते हैं, 6 प्लस 4, प्लस कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना, -14। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहां देखिएगा, ऊपर गुना कर देते हैं और ये 2 को इसके साथ में गुना करते हैं, कोणात्मक गुना, तो -2n² प्लस n गुना 10 तो 10n बराबर 2 गुना -14 तो 28, 14 28। अब देखिएगा, -2n² प्लस 10n, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 28, बराबर कितना, 0 हो गया उधर। अब देखिएगा यहाँ पे दुक्का का पहाड़ा दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, 28 दिखा रहा है, तो इसका -2 कॉमन कर लेते हैं, अंदर में बच गया क्या, n², माइनस ले लिए, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस का माइनस, 2 ले लिए तो 5 यहाँ बचेगा, 5n, और यहाँ 2 ले लिए हैं, यहाँ 2, तो माइनस कितना बचेगा, 14, बराबर कितना, 0। अब देखिएगा यहाँ पर -2 को उधर भेज देते हैं, भाग लग जाएगा 0 में, तो 0/-2 तो 0 हो जाएगा, तो n² -5n -14 बराबर कितना, 0 हो गया। इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा द्विघात गुणनखंड हो गया, यहां पर क्या हो गया, द्विघात गुणनखंड। तो प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना करते हैं तो 14 हो जाता है, -14n²। इसको 2 पार्ट में बटाते हैं, 7 दूना 14, क्या आ जाता है, 7 दूना 14, इसका हो जाएगा n² -7n और प्लस 2n -14 बराबर 0। अब कॉमन कर लेते हैं इसमें, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो n कॉमन करते हैं, n -7 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन करेंगे, n -7 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। अब ध्यान से देखिएगा, n+2 एक साथ और ये n-7 एक साथ बराबर 0। अब देखिएगा दोनों को 0 करते हैं, n+2 बराबर 0, यहां पर देखिएगा n+2 बराबर 0 और n-7 बराबर कितना, 0। अब देखिएगा यहां पर n+2 बराबर 0, इधर लेके जाएंगे तो n बराबर कितना निकल जाएगा, -2, जो कि अमान्य हो जाएगा, ये इसका मान है, तो n बराबर इधर लेके जाएंगे तो +7 हो जाएगा, इसलिए n का मान हमारा कितना निकल गया, 7। ये 7 क्या हो गया, उत्तर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिएगा n का मान हमारा 7 निकला और a का मान जो निकला है यहां पर निकला है, क्या निकला है, यहां पर। अब इसमें जो है हम n का मान बैठा देंगे 7, समझिएगा यहां पर 7, तो 7n का मान बैठाएंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 में से -14 में से 6 चला जाएगा, -8 a का मान निकल जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा, या तो हम निकाल देते हैं, यहां पर देख लीजिए n का मान निकल गया मेरा, a बराबर यहां निकालना है। अब a बराबर हो जाएगा 6 - 2n दिया हुआ है, निकला हुआ है 6 और 2 गुना n का मान 7, तो 6 - 7 दूना 14 बराबर घटेगा तो -8, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए उतार लीजिए इसको भी।
बढ़िया से। अब चलते हैं 9वां सवाल में। तीसरा का 9वां सवाल ध्यान से देखिएगा, एकदम कितना इंटरेस्टिंग है सवाल। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट 2 सवाल बचा है, ध्यान से देखिएगा। इस नंबर का ए का मान दे रखा है यहां पर 3, ये 3, और एन का मान दे रखा है यहां पर 8 यानी संख्या, और एस 92। यहां पर समझिएगा, थोड़ा सा घुरा के क्वेश्चन दिया है। एस बराबर दिया हुआ है 192। 192 ये आपको दिया हुआ है, तो कहता है निकालने के लिए मात्र डी का मान निकालें, सर्व अंतर। ये आपको कह रहा है निकालने के लिए। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, लग रहा है वजन। समझिए अब 16 एस का मान दे 192, टोटल संख्या का जो जोड़ेंगे तो 192 आएगा। इसका मतलब एन का मान दे रखा है यहां पर, समझिएगा। तो इसका मतलब क्या है, एस 8 बराबर आपको 192 दिया हुआ है, ये एन का मतलब यहां है एस एन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताए हैं, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है 192, ये दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, या n का मान कितना रखेंगे 8, अब बटे में कितना 2 गुना a का मान यहां दिया हुआ है 3, n का मान 8 माइनस 1 और d का मान कुछ नहीं, निकालना है 192। अब देखिएगा ध्यान से, इसको कटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 यहां आ जाएगा, 3 दूना 6, 8 में से एक जगह 7 गुना डी तो 7d बराबर कितना हो जाएगा 192। देखिएगा ध्यान से, हो गया है। अब 6 गुना 4 6 चौके 24, 7 गुना 4 7 चौके 28 डी बराबर कितना 192। अब पक्षांतर कर रहे हैं, 28 डी को इधर लाएंगे बराबर 192, इसको जंप करा के उधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 24। आपस में देखिए 28 से डी बराबर हो जाएगा 92 घटेगा 10 2 12, 12 में से 4 जाएगा 8, जब बच गया 8 में से 2 चला जाएगा 6 और 1 168। यहां पर लिख देते हैं अब, Therefore D इज इक्वल टू हो जाएगा 168 बटे कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। तो समझिएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा 28। देखिए 7 से कटाना है, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 चौके 28, 4 से कटाना है, 4 एकम 4 4 6 के 24, तोड़ के कटाएं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। डी का मान कितना निकल गया हमारा, कितना एकदम इजी ढंग से बना। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से एकदम इत्मीनान के साथ। अब चलते हैं 10वां सवाल। तीसरा का 10वां सवाल में हम चल गए। अब ध्यान से देखिएगा 10वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है L बराबर दे रखा है 28, क्या दे रखा है 28, S बराबर 144, क्या दे रखा है 144, और कुल पद, यहां पर देखिए घुरा के पूछा है क्वेश्चन, कितना हल्का है, कुल टर्म बराबर टोटल टर्म, यानी कुल पद बराबर पद 9 है, क्या है 9 है। तो ए ज्ञात करें, क्या कर रहा है प्रथम पद ज्ञात करें।
प्रथम पद कहता है निकालने। समझिएगा यहां पर क्या कह रहा है, सोल्व। समझिएगा L बराबर AN, यानी L को ही AN बताया है, 28 दे रखा है। कितना दे रखा है, 28। N बराबर टोटल कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो A हमारा क्या कह रहा है, व्हाट, क्या होगा, तो दिया है हमारा क्या, SN, यानी SN बराबर दे रखा है 144। क्या दे रखा है, 144। देखिएगा ध्यान से, SN का फॉर्मूला बताए हैं N/2 इंटू A प्लस AN बराबर कितना, 144। ये है N का मान कितना दे रखा है, 9/2। A का मान नहीं पता है, लिख दे नहीं। AN बराबर यहाँ L का मान दे रखा है 28 बराबर कितना, 144। समझ लीजिए अब 9 गुना A तो 9A, 9 गुना 28, 9 8 72, बाकी 7, 9 दूना 18, 18 7 25 ना। फिर से कर लेते एक बार, 9 गुना 8, 9 8 72, बाकी 7, 9 दूना 18, 18 7 25। अब बराबर ये 2 से गुना कर देते हैं इसके साथ, तो 144 गुना कितना, ये 2 इधर आ गया, गुना नहीं किए, कटाने में सहूलियत रहेगा। अब समझिएगा 9A बराबर, गुना करना ही होगा, घटाना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 288 में माइनस 252 घट जाएगा। कितना बचेगा, 9A बराबर घटेगा 8 में से 2 चला जाएगा 6, और इस जगह बच गया 7, 8 में से 3, अब खत्म हो गया। इसलिए A बराबर निकल गया मेरा 36, गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, कितना बार में कटेगा, ये 4 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कितना इजी ढंग से बना। और 5.1, 5.2 वीडियो के प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट को जाकर के खोल करके देखिएगा, 5.1 और 5.2। और आज 5.3 का जो है तीसरा प्रॉब्लम तक हम चल चुके हैं, अब अगले प्रॉब्लम में हम चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इत्मीनान के साथ। चलिए इसको सवाल को उतार लीजिए पहले।